एक बड़ी अपडेट फ्रांस और भारत की तरफ से निकल के आ रही है, जहां फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर डिफेंस में सहयोग, भारत के मेक इन इंडिया पहल को बल देने में बड़ी भूमिका अदा करने वाला है, जिसको लेकर हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गुरुवार को 36वीं रणनीतिक वार्ता में संपूर्ण सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की गई है। बता दें कि बैठक में भारत और फ्रांस के रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बता दें कि फ्रांस भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को ध्यान में रखते हुए एयरक्राफ्ट इंजन और लंबी दूरी वाली सबमरीन निर्माण में सहयोग देगा। वहीं भारत हथियारों और अन्य सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में जुट चुका है और भारत की इसी कोशिश में फ्रांस एक प्रमुख सहयोगी बनकर सामने आया है। एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण के लिए भारत न सिर्फ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, बल्कि भारत की योजना भविष्य की लड़ाइयों और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले मिलिट्री और सिविलियन इंजन विकसित करना भी है। सरल शब्दों में समझा जाए तो फ्रांस भारत को सैन्यकरण के मामले में अलग अलग तरीके से अपनी मदद मुहैया करवाएगा। वहीं जो भी डिफेंस से जुड़े हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, वो भी फ्रांस भारत में आत्मनिर्भर पहल के साथ आगे बढ़ते हुए साथ में विकसित करेगा। वहीं भारत अपने सहयोगियों के साथ सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ भारत आर या पार के मूड में है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका प्रतिबंधों की मार किसी न किसी देश को देता रहता है, वो भारत को एक सीख दे गया है कि अब जो भी कुछ बनेगा वो भारत में ही निर्मित होगा, जिसके लिए फ्रांस भारत का बहुत ही शानदार सहयोगी बनकर सामने आया है, जिससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर से पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आपको याद होगा कि गुजरात के वरोड़ा में C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा समूह पहले ही एयरबस के साथ करार कर चुका है। अब भारत फ्रांस के साथ एक संयुक्त उद्यम में इस लाइन का विस्तार अन्य नागरिक और सैन्य विमान निर्माण में करना चाहता है। मतलब यहाँ फ्रांस ये समझ चुका है कि अगर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाएगा तो भारत तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही, साथ ही साथ फ्रांस को भी बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई दिखाई देगी। वहीं फ्रांस के सहयोग से देश में ही निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिकतम पनडुब्बी कलवेरी को पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया था। वहीं कलवेरी को दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। कलवरी पनडुब्बी के निर्माण को लेकर भारत के साथ इस साल फ्रांस का करार खत्म होने जा रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि मुंबई डॉकयार्ड में विनिर्माण जारी रहे। इसके लिए भारत फ्रांस की देखरेख में स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ रेट्रोफिटेड डीजल अटैक पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देना चाहता है। इससे आप समझ गए होंगे फ्रांस के साथ जो भारत की साझेदारी हुई है वो आगे चलकर भारत को डिफेंस के क्षेत्र में एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाकर रख देगा।